बैठे, बेटियों को आप इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। घर में बहू लाना, घर में बहू लाना, लेकिन बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके बेटे की, आपकी सबकी इज्जत करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और मैं तो सीधी कहती हूँ भाई, इसमें बुरा मानो या भला, जिसका बाप 50 लाख रुपए देगा, तो मैं तो बेटियों से कहती हूँ तुम सीधे जाओ ससुराल में, और 50 लाख 1 करोड़ जिस बाप ने दिए हैं, सुबह सुबह उठना नहीं है 9 बजे तक। हाँ, उठना नहीं है, सीधे कहो चलो चाय लाओ, चलो कपड़े धो लो, मेरे प्रेस करके लाओ। अरे मेरे बाप ने तुम्हें 1 करोड़ में खरीदा है, कोई हल्की पूरी बात तो है नहीं। मेरे बाप ने 1 करोड़ में खरीदा है, मैं तो नौकरों की तरह काम कराऊंगी। जिसका बाप दहेज दे रहा है, तो आप इतना याद रखिए कि पहले से ही बेटियों को इतना काबिल बनाइए जो आपको तकलीफ ना हो। अब आप एक बात बताओ, कुछ लोग होते पूरे जीवन भर घर में कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी ये कुछ नहीं लेते। बोले क्यों? बोले अब लला शादी के योग्य कह रहे हो, तो अब शादी में मिलेगा सब कुछ, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी ये सब। अब तुम हमें जब बताओ, इतनी बैठी हो या जो भी बुजुर्ग हैं, तुम गारंटी लेते हो कि जो बहू आएगी वो तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? है? पानी पी सकती हो फ्रिज का भाई? बता दो, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जीते जी जो भी है खुद के दम पे करिए, क्योंकि हमारे एक विद्वान लिखते हैं, किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनना सीखो। बलबूते पे जिए, खुद सामर्थ्य रखें और समझाएं। मैंने उस दिन एक बात पूछी थी कि घर में लड्डू गोपाल, आज तो चलो काफी है, उस दिन तो कुछ थोड़ी आई थी। माताओं, घर में लड्डू गोपाल है, किस किस के घर में हाथ उठाना? वाह, बहुत पुजारी बैठे, मान गए, बहुत पुजारी है। अच्छा, तो शाम को लड्डू गोपाल को भोजन भी कराती हो, है, सुलाती भी हो, उसके बाद सुबह उठाती हो, इनके लिए करना पड़ता है ना, तो सब कुछ काम करती हो, शाम को बिस्तर भी लगाती हो, थप्पी देके सुलाती भी हो। अब तुम जाओ और हाथ उठाए ले, कितनी कितनी इतनी बैठी है यहाँ पे, अपने सास ससुर के लिए कितनी बिस्तर लगाती है? हाथ उठाओ। अरे उठा लो भाई, क्या हुआ? अरे बोलना नहीं है, बस हाथ उठाना है। नहीं नहीं, बूढ़ी बड़ी बैठी, वो कह रही नहीं, वो कह रही नहीं लगते। बस 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 बस। अरे शाम को चरण दबाती हो, बहुत अच्छे से पैर दबाती हो लड्डू गोपाल के, बोलती हो कि चलो सो जाओ गोपाल जी, सो जाओ। अगर इनके 30 मिनट दबाती हो, 10 मिनट उनके पैरों का दर्द थोड़ा सा कम कर दो। बोले सासू माँ, अब सास तो सास होती है, और मैं तो सास उसको ही बोलती जो बहू को सासू न लेने दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सास का तो डायलॉग 1-2 रहते ही हैं, कछु तो सासें ऐसी है जो सीधे बोलेंगी तेरी मैया ने तो को कछु नहीं सका, है ना, तो वो बोलती है, इसलिए अच्छे से ख्याल रखें। बोली बेयो ए सुनो सावरिया, चलत चलत मेरी पैया पिरानी। क्या कर रही हो? मतलब मनी मन में गाली दे रही हो? नहीं तो फिर तेज बोलो थोड़ा सा।
चलत चलत मेरी पैया पिरानी, पीछे वाली का सोई गई। तालियों से थोड़ा सा पीछे तक। ए चलत चलत मेरी पैया पिरानी, अब तो ऐसो मन कर रहा हो तो वही गाती रहो। आई गो बुढ़ापो और डली जवानी, क्या बात है। आखिर में बूढ़ी उमरिया है सनम सावरिया, सुंदर लख 71 वर की छाया, पंडित जी ने आसन बिछाया, वो तो ओढ़ के सोए गो कांवरिया, सुनो कांवरिया, दोनों हाथ बढ़ा के हरी इधर पार्षदों के द्वारा प्रभु ने उठवाया। पंडित जी द्वारिका में पहुंचे, सबसे पूछत डोल रहे, भैया जी कौन सो नगर है? बोले द्वारिका 6। हमें एक में जानो जिसमें कृष्ण रहते, जाओ जो सबसे ऊंचे महल बने हैं वो कृष्ण के हैं, पत्र चरण पे डालो है। और जवाब दिया कि इत्ते देह ग्रह संदेशा यदुदेव। हेलो, जवाब दिया कि इत्ते दे ग्रह संदेशा यदुदेव माया अहतः विमस्य कुर्तुप्यच्चात् कृतः मतदंतरम। बोले हे जगताधार, हे दीनों के दीन परमात्मा, आपकी भक्त रुक्मिणी